बाहर भी देखो, घर बना लो ना पूरा, पड़ रही है क्या ये इस मेन मुख्य सड़क है ये हमारे मऊ शहर की, और इस पर लोगों के द्वारा ठेला रोड पर लगाकर अतिक्रमण कर दिया गया, जिससे पैदल चलने में या वाहनों के चलने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी और लगभग रोज़ ही एक जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही थी। इससे पहले भी इन्हें कई बार समझाया गया था, परंतु आज समझाने के पश्चात उन पे कुछ कार्रवाई भी की गई और जुर्माना भी वसूला गया, क्योंकि उनके द्वारा लगातार सड़क पर कब्जा करके अतिक्रमण फैलाते हुए और गंदगी की जा रही थी। कुछ पॉलीथीन का प्रयोग करते हुए भी पाए गए, उन पर भी नगर पालिका के द्वारा जुर्माना किया गया है और एक ये संदेश दिया गया है कि ये कार्रवाइयाँ रोज़ चलेंगी। किसी भी दशा में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने या अतिक्रमण करने की कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षा रूट डाइवर्जन की गई, ऐसे में देखिए, इसकी पूरी तैयारी हमारे जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सीओ साहब और मेरे द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में भी हम लोगों ने भ्रमण किया, ट्रैफिक की समस्या को देखकर उचित निर्देश दिए गए। लड़कों जो छात्र हैं प्रतियोगी, उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 40,000 बच्चों का सेंटर यहाँ पर है, उनकी आवागमन की सुविधा को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। एआरएम के अलावा हमारे जितने यातायात विभाग के अन्य सहयोगी लोग हैं, उन सभी को उचित निर्देश दिए गए हैं। सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई जाएगी। सर, कल पेट की परीक्षा रूट डाइवर्जन को लेकर क्या तैयारियाँ कैसी? शहर में रूट डाइवर्जन के लिए पूरी तरह से तैयारी है। जैसे जो गोरखपुर से आ रहा है और जिसको आजमगढ़ या गाजीपुर जाना है, उसको डांडी मोड़ से डाइवर्ट किया जाएगा, बाईपास होके जाएगा मतलूपुर होके। अगर उसको आजमगढ़ जाना है तो आजमगढ़ निकल जाएगा, गोरखपुर की तरफ जाना है तो बड़ुआ गोदाम होके गोरखपुर निकल जाएगा। तो बड़ुआ गोदाम की तरफ या बनारस की तरफ से आ रहा है, गोरखपुर जाना है तो बाईपास लेगा वो। बड़ुआ गोदाम से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, वो बाईपास से जाएंगे, मतलूपुर होते हुए डांडी मोड़ होके निकल जाएंगे। जिसको बलिया की तरफ जाना है वो भी बड़ुआ गोदाम से मतलूपुर होके डांडी होके बलिया तिराहे से होके बलिया की तरफ निकल जाएगा। जो गाजीपुर की तरफ से आ रहा है, अगर उसको बनारस जाना है या गोरखपुर की तरफ जाना है तो उसी के हिसाब से डांडी या बड़ुआ गोदाम होके जाएगा, शहर के बाहर जाएगा। इसलिए कुल जनपद में 21 सेंटर हैं कल, तो काफ़ी भीड़ रहेगी। लगभग 40,000 बच्चों के आने की संभावना है और हर बच्चे के साथ 1-2 लोग उनके गार्जियन होते हैं, तो लगभग लाखों की भीड़ होगी जो अभी से आपको दिखाई दे रही थी। तो उसको हम लोग सिस्टम में कर दिया गया है, उस प्रेस नोट भी जारी है और सबको अवगत भी कराया जा रहा है। बड़ी गाड़ियों में बच्चों को नहीं रोका जाएगा, जो परीक्षार्थी हैं उनको तो आने दिया जाएगा। जैसे दूसरे काम से अगर कोई बनारस से आ रहा है, गोरखपुर जाना है, उसको परीक्षा में नहीं शामिल होना है तो वो बाईपास लेगा। शहर में एंट्री उनके लिए नहीं रहेगी। शहर में एंट्री उनके लिए नहीं लगेगी, जो परीक्षा देने आ रहा है उसको तो हम लेंगे ही लेंगे। सर, सुरक्षा के मार्फत क्या किया है? 40,000 बच्चे हैं, बच्चियाँ भी हैं। तो हर चौराहों पे पिकेटिंग की गई है। अब हर विद्यालय पे ड्यूटी लगी है, प्रॉपर ड्यूटी लगी है, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगी है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, और वहाँ सब इंस्पेक्टर, सेक्टर अफसर, सेक्टर पुलिस अफसर, मैं हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आपके साथ ही हैं, ट्रैफिक के लोग हैं, PSI साहब हैं, सारे इंस्पेक्टर्स और SHO को भी बताया गया है, वो लगातार भ्रमण करते रहेंगे। ये आजमगढ़ तिराहे से रेलवे स्टेशन के गेट तक रोडवेज होते हुए दोनों तरफ सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, PSI साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, नगर पालिका की टीम है, उनको हटाया गया। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जिनको उचित स्थान दिया गया है, वो अपने स्थान से आगे अतिक्रमण कर लिया था उन्होंने। जहाँ पब्लिक चलती है वहाँ लगा के ठेला वगैरह लगा के अपना व्यवसाय कर रहे थे, तो कुछ को जुर्माना किया गया है, कुछ को समझा दिया गया है। जो नहीं मानेंगे आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध।